बस अभी एक ही। इसमें जो प्रारंभ में कहा, तो कभी भी इसकी उत्थानिका देखें तो क्या लिया है कि अवाचार्य कहते हैं कि इसीलिए जीवों को उस भिन्न आत्मा का एकत्व बतलाते हैं, है ना। जो बात आई थी वो क्या आई थी, देखो लिंक से देखें तो लिंक में देखें तो सबसे पहले जो ध्रुव स्वभाव था, वो जो सिद्ध भगवान थे, तो सिद्ध भगवान कैसे थे, ध्रुव, अचल और अनुपम। कितनी विशेषताएं थी, 3। ठीक। फिर वहां से आए तो सीधी जो दूसरी गाथा में बात आई वो क्या आई, स्व समय और पर समय की बात आई कि स्व समय क्या है और पर समय क्या है। अब जब स्व समय और पर समय की बात आई, उसके बाद तीसरी गाथा में क्या आई कि तीसरी गाथा में जो बात आई वो एकत्व की सुंदरता की बात आई। किसकी चर्चा आई है, एकत्व की सुंदरता की। अब एकत्व की सुंदरता के बाद जो बात आई वो किसकी आई कि एकत्व की तो सुंदरता है पर द्वितपना में क्या है, विषमवाद है। तो चौथी गाथा में एकत्व को लेके ही किसको ले लिया गया, विषमवाद को ले लिया गया, है ना। तो अपन इसको यहीं के यहीं द्रव्य गुण पर्याय से देखें ना, तो द्रव्य गुण पर्याय से समझ में आता है। इधर देखिए, अलर्ट रहिए, स्वास्थ्य सही नहीं है, लग रहा है ना। आप लोगों को अभी भी ठंड लग रही है, मौसम इतना ठंडा हो गया, गर्मी लग रही है, सॉरी। तो ये फैन ऑफ कर देते। देखिए अब ध्यान से सुनना है ना। अब यहाँ पर यही कहना है कि एकत्व से लेते हैं अपन, है ना, स्व समय और पर समय। किसको किसको लिया, स्व समय और पर समय को। तो उस दिन अपनी चर्चा चल गई थी कि वहाँ स्व समय और पर समय लेकर भी किसको कहना है कि स्व समय मतलब अविकारी पर्याय और पर समय मतलब विकारी पर्याय। क्लियर हुआ, स्व समय मतलब अविकारी पर्याय और पर समय मतलब अविकारी पर्याय, विकारी पर्याय। ठीक। अब यहाँ पर फिर जो कहा भोग बंधन की, काम भोग बंधन की कथा, किसकी चर्चा आई, काम भोग बंधन की कथा, कि काम भोग बंधन की कथा कैसी है कि सुलभ है। कैसी है, सुलभ है। तो अब फिर यहाँ पर कहा कि वह तीसरी गाथा से ज्वाइन करके कौन सी गाथा थी, चौथी ना। तीसरी और चौथी साथ साथ थी, वो एक दूसरे का परिचय दे रही थी। जैसे ही वहां पर कहा कि एकत्व सुंदर है, तो फिर ये वहां पर ये भी कहा कि विषमवाद किससे है। तो उसमें फिर विषमवाद के लिए क्या बताया गया कि जो भोग बंधन की कथा है वह क्या है कि वह विषमवाद का कारण है। अब जो गाथा आई है वो कौन सी आई है, पांचवी। अब पांचवी में देखो सबसे ऊपर ही सब कहा, तो क्या कहा, जीवों को उस भिन्न आत्मा का एकत्व बतलाते। क्या कहा कि उस भिन्न आत्मा का एकत्व बतलाते हैं। किसका एकत्व बतलाते हैं, भिन्न आत्मा का एकत्व बतलाते हैं, है ना। तो आप कह रहे हैं कि जो भिन्न आत्मा का एकत्व बतलाते हैं, तो उसके लिए क्या कहें कि दर्शाऊं एक विभक्त को। बतलाना एकत्व है और बतलाया किसको रहे, पर विभक्त कहाँ से आया, देखो उत्थानिकई में कहा भिन्न, क्या कहा, भिन्न। यदि भिन्न है मतलब विभक्त, भिन्न कहो या विभक्त कहो। तो शुरू में ही गाथा में क्या आया कि दर्शाऊं एक विभक्त को। क्या कहा, दर्शाऊं एक विभक्त को। और इसमें ये भी समझना कि कभी भी जो उत्थानिका दी होती है, तो वो उत्थानिका टीकाकार के अनुसार होती है कि टीकाकार उसमें किस चीज का खुलासा करेंगे, किस चीज को डीप जाके समझाएंगे। तो उनको जो समझाना है वो क्या बताना है कि वो भिन्न आत्मा के एकत्व को दिखाना है। किसको दिखाना है, भिन्न आत्मा के एकत्व को। तो देखिए इसमें क्या कहा कि दर्शाऊं एक विभक्त को आत्मा तने निज विभव से। किससे बताऊंगा, आत्मा तने निज विभव से, है ना। देखिए कोई भी चीज हो तो उसका विश्लेषण आप एक शब्द से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे कहा दर्शाऊं एक विभक्त को। तो यदि अपन ने विभक्त को पकड़ लिया, किसको पकड़ लिया, विभक्त को। तो देखो आप लोगों ने न पढ़े तो बहुत इजी है, मतलब जरूरी नहीं होता कि हम किसी भी चीज को लेते हैं या विषय वस्तु देते हैं, तो विषय वस्तु देते समय हम उसको एक तो होता है कॉलेज स्टाइल में
कि आप अपने कॉलेज में जाते हैं तो प्रोफ़ेसर पढ़ाते हैं, और एक होता है टीचर स्टाइल में कि एक-एक गाथा को पढ़-पढ़ के या एक-एक लाइन को पढ़-पढ़ के उसका अर्थ समझना या उसके भाव की गहराइयों को समझना। और एक होता है कि जहाँ जो लिखा है उसी से समझते जाना। आपको नए क्यों पढ़ाए गए? आपको इतनी सारी चीज़ें क्यों, सिद्धांत प्रवेशिका क्यों पढ़ाई गई? क्योंकि उसमें जितनी भी चीज़ है वो यहीं से खुलासा हो जाता है। जैसे कहा दर्शाऊँ एक विभक्त को, तो विभक्त कहाँ-कहाँ से होगा? यदि अपन उसके नए लें, निश्चय और व्यवहार से अशद्भुत, सद्भुत वाले, है ना? पंचाध्यायी के नहीं, ये वाले लें, तो इसमें भी बताइए आप कैसे समझ सकते हैं? कि अशद्भुत नय में क्या है? हाँ, जो है शरीर नौकर्म किसमें? अभी तो संश्लिष्ट संबंध और असंश्लिष्ट संबंध, है ना? तो असंश्लिष्ट संबंध में कौन आ जाते हैं? बाहर की चीज़। तो बाहर की चीज़ में आप कितना विश्लेषण कर सकते हैं? मतलब शरीर और कर्म से भिन्न, वो भी क्या हो गया? विभक्त। किससे किससे भिन्न? किससे भिन्न? शरीर और कर्म। शरीर और कर्म किस में आ जाते हैं? कि वो आ जाते हैं अनुपचरित में। और उपचरित में कौन आता है? कि बाहर के जितने नौकर्म, है ना? शरीर और कर्म को छोड़कर जो नौकर्म है, जितने नौकर्म हैं वो सब किस में आ जाएँगे? कि पहले में आ जाएँगे। तो अब इसको आप विश्लेषण करें तो क्या-क्या कर सकते हैं? आ सकता है ना? जैसे अपन देखें मम्मी-पापा, तो माता-पिता कौन है? कैसे हैं? उपचरित। कैसे हैं वो? उपचरित असद्भुत, मतलब सत्ता में भी नहीं है और कैसे हैं? उपचरित रूप में हैं। तो मम्मी-पापा को ले लेंगे, अ, और कहाँ ले लेंगे कि घर, परिवार, गाँव, शहर, गाँव, ये भी। इसको कहाँ से ले सकते हैं? द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से। किससे-किससे ले सकते हैं? द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से। तो द्रव्य से ले लेंगे तो कौन? कि माता-पिता, घर, परिवार, कुटुंब, स्कूल, सखी, सब काय में चले गए? कि सब उपचरित में चले गए। तो हम किससे, आत्मा किससे विभक्त है? कि इन सब से विभक्त है। आत्मा किससे विभक्त है? कि सारी इन चीज़ों से भी कैसा है? विभक्त है। अब वहीं पर जाके देखें तो क्षेत्र से भी ले सकते हैं, है ना? बहुत सारी, भारत से ले सकते हैं, अमेरिका से ले सकते हैं, आर्यखंड से ले सकते हैं, और ऊपर चले जाओ तो, कि और ऊपर ऊपर चले जाओ और बढ़ा-बढ़ा के चले जाओ तो पूरे मध्यलोक से ले सकते हैं। कि सबसे आत्मा कैसा है? विभक्त है कि नहीं? हम मानुषोत्तर पर्वत तक जा सकते हैं, तो कहा कि नहीं, हम तो उससे विभक्त हैं, मानुषोत्तर के बाहर भी नहीं जाएँगे, हम कहाँ रहेंगे? कि हम तो अपने में रहेंगे। हम कहाँ रहने वाले हैं? कि हम अपने में रहने वाले हैं। तो ये सब क्या हो गया? विभक्त। क्या हो गया? विभक्त। आया पकड़ में आ रहा? कि हम क्या कर सकते हैं, इसे विभक्त का विश्लेषण कर सकते हैं, है ना? कि विभक्त मतलब कहीं भी भिन्न शब्द आए तो ही आप इस चीज़ को पकड़ सकते हैं। है ना? तो उसमें, फिर उसमें किसमें, ऊर्ध्वलोक के स्वर्गदेव आदि जो हैं उनको ले सकते हैं, नरक के ले सकते हैं, निगोद के ले सकते हैं, त्रियंच गति के ले सकते हैं, सब ले सकते हैं। किससे विभक्त? कि इन सारी गतियों से भी कैसा है? आत्मा विभक्त है। आया समझ? अब वो किससे, कि वो ये हुआ द्रव्य से विभक्त। किससे विभक्त? द्रव्य से। क्योंकि अपने को कहीं-कहीं लगता रहता है ना कि हम किससे जुड़े हैं? कि हम अपने परिवार से जुड़े हैं, हम अपने दोस्तों से जुड़े हैं, हम अपनी सखियों से जुड़े हैं, हम अपने कॉलेज से जुड़े हैं, हम अपने, कई बारी हम इसलिए भी बहुत सारी चीज़ें, या यूँ कहें अंतरोन्मुखी नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हमें क्या लगता है कि हम इन सब से क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। आया समझ में? तो ये क्या हुआ कि ऐसे, इसको कहा द्रव्य से जुड़ना। किससे जुड़ना? द्रव्य से जुड़ते हैं, ऐसे ही क्षेत्र से भी जुड़ जाते हैं। किससे जुड़ जाते हैं? क्षेत्र से। तो ये कहा कि वो एकत्व तो उस क्षेत्र से भी भिन्न है। और बहुत सारी, ये तो चेतन हुए, अचेतन को भी ले लेना। अचेतन द्रव्य में क्या किया जाएगा? कि हमें लगता है कि हम मोबाइल से, ग्रंथों से, और बहुत सारी चीज़ें, किताबों से, पुस्तकों से, इन सारी चीज़ों से भी हम क्या हैं? कि इन सारी चीज़ों से भी हम जुड़े हुए हैं। आया समझ में? तो ये जो है उसको कहा वहाँ पे विभक्त। आप कर सकते हो विश्लेषण विभक्त का? समझा सकते हो? सरल है। सरल है ना? मतलब यदि आपको जम्बूद्वीप का वर्णन पता है, यदि आपको भरत क्षेत्र का वर्णन पता है, यदि आपको और जाएँ तो घातकी खंड का पता है, तो जितने-जितने कुमानुष हैं, कुभोग भूमि है, उन सबको भी क्या कर सकते हैं कि हम उनसे भी विभक्त हैं। इसलिए डरने की बात नहीं है। नरक से भी हम कैसे हैं? विभक्त हैं। और नारकियों से भी हम कैसे हैं? विभक्त हैं। कई बार हम किस लिए डर जाते हैं? नहीं, हमारे घर में बहुत खूंखार व्यक्ति रहते हैं, तो उसको सोच के हम क्या हो जाते हैं कि हम डर जाते हैं कि हमारे पापा कैसे हैं?
कि बहुत डेंजरस है ना? तो हमको या तो हम क्या होते हैं, हम उनके राग में चले जाते हैं या द्वेष में चले जाते हैं। राग में कैसे चले जाते हैं कि यदि हमें लगे कि नहीं हमारे पापा तो हमें बहुत प्रेम करते हैं, तो क्या हो गया, ये राग में चले जाते हैं, है ना? तो इसलिए तो ये कैसा हुआ कि इन सारी चीज़ों से, ठीक, इसको क्या कहा कि ये पूरे अशुभ का एक अपन क्या ले लें, एक अशुभ का आरा ले लें। अब दूसरी तरफ कौन आता है, शुभ। अब शुभ के भी संयोग होते हैं या नहीं होते हैं? किसके संयोग रहते हैं, शुभ के भी होते हैं, पर अशुभ अशुभ के संयोगों से बचने के लिए कहाँ पर आते हैं, शुभ के संयोगों में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, शुभ के संयोगों में। आया समझ में? तो अशुभ से बच के शुभ संयोगों में आते हैं, पर वह शुभ संयोग भी कैसे हैं, भाई शुभ संयोग भी कैसे हैं, अभी तो भिन्न है। अभी की भाषा में कहोगे तो क्या कहोगे, अभी किसकी चर्चा चल रही, विभक्त की। किसकी चर्चा चल रही, विभक्त की। विभक्त की चर्चा करो, कल भैया कह रहे थे ना ऊपर प्रासंगिक लेना चाहिए, तो प्रासंगिक में यहाँ क्या आएगा, विभक्त आएगा। आया समझ में? तो ऐसे अपन क्या समझ सकते हैं कि ये विभक्त है। आया, क्लियर हुआ? तो आप लोग भी टीका लिख सकती हो तो लिख देना, ठीक है। तो इसलिए कहा कि आत्मा कैसा है, विभक्त है। ऐसे क्षेत्र में भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर भी लें अपन शुभ में, तो शुभ में बता सकते हो क्या क्या आ जाएगा, ईशमो शरण आ जाएगा, देव शास्त्र गुरु आ जाएंगे, कितने करोड़ देव हैं, कितने करोड़ जिन मंदिर हैं, जिन चैत्यालय हैं, 9 देवता हैं, वो सारे के सारे किस में इंक्लूड हो जाएंगे कि ये सारे के सारे शुभ संयोगों में आ जाएंगे। विभक्त, ये भी हमसे कैसे हैं, विभक्त है। कब, अब इससे क्या होगा कि कोई भी बुजुर्गों को समाधि करानी हो और वो कहें कि हमें मंदिर जाने नहीं मिल रहा, तो अपन उनको क्या कह सकते हैं कि वो कैसा था, कि वो विभक्त है। कैसा है वह, विभक्त है। हमारी तीव्र भावना है कुछ संयोग समागम प्राप्त करने की या देव शास्त्र गुरु के निकट रहने की, तो वो भी कैसी हो जाएगी कि वो भी हम उसको क्या कर सकते हैं कि भैया वो तो कैसा है, विभक्त है। क्यों, क्योंकि अंदर आके देखे तो बलवान कौन है, कर्म। कौन बलवान है, कर्म। संयोग इतने बलवान नहीं होते जितना बलवान कौन होता है, कर्म बलवान होता है। आया समझ में? तो जब हम संयोगों से ज्यादा अधिक ज्वाइंट्स हो जाएं तो उसको वहां से हटाने के लिए हम क्या कर देते हैं, हम उसको विभक्त कर देते हैं। फिर कहाँ आ जाते हैं कि शरीर या कर्म में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, शरीर या कर्म। वो कौन है, वो अनुपचरित अशद्भूत है। कौन है वो, अनुपचरित अशद्भूत। समझ में आया? ऐसे लगा लोगे आप। मैं इतनी बताऊं, आगे का होमवर्क आपका, ठीक? नहीं बने तो इनसे पूछना। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या कहा, ऐसे विभक्त को क्लियर कर सकते हो ना। देखो अब इसमें क्या कहा, उस एकत्व विभक्त आत्मा को, क्या कहा, उस एकत्व विभक्त आत्मा को मैं आत्मा के निज वैभव से दिखाता हूं। क्या कहा, उस एकत्व विभक्त आत्मा को। अब देखो ये तो हुआ विभक्त की चर्चा, है ना? कहाँ तक चले जाओगे कि अशद्भूत से और शद्भूत से, ठीक। अब एकत्व की चर्चा कहाँ से आएगी, ये भी आप लोग पढ़े हुए हो, दूसरी गाथा में भी आया था। बता सकते हो एकत्व की चर्चा किस में आएगी? इसमें कहा ना कि आत्मा कैसा है, एकत्व और विभक्त है। कैसा है, एकत्व विभक्त आत्मा को। कैसे आत्मा को कहा, एकत्व विभक्त आत्मा को। तो विभक्त किससे है कि पर जितने हैं उनसे कैसा है, विभक्त है। और एकत्व किसमें है कि स्वा में। तो स्वा में क्या क्या है, अपनी जो गुण पर्याय है उससे क्या है, एकत्व है। गुण है, फिर शक्तियां हैं, धर्म है, ये सारी चीजें कैसे, धर्म भी कैसे हैं कि धर्म में भी कितने अच्छे अच्छे धर्म है, नित्य नित्य है ना? तो ये सारी चीजें भी कैसी हैं कि जब हम इसकी कमांड ले लेंगे कि नित्य नित्य क्या होता है, तो उसमें क्या आ जाएगा कि हम उसकी तरफ चले जाएंगे। आया? तो इसलिए क्या कहा, और गुण लेंगे तो कितने गुण हैं, अनंत गुण हैं। शक्तियां हैं तो कितनी शक्तियां हैं, चलो अनंत शक्तियां हैं, लेकिन हमको तो कितनी पता है कि यदि हमें 47 पता है तो हम 47 का विश्लेषण कर सकते हैं। आएगा कि नहीं आएगा समझ में, क्लियर हुआ?
तो इसलिए यहाँ पर कहा कि एकत्व को लेकर और विभक्त को लेकर ये पूरा का पूरा क्या है कि पूरे ग्रंथ में यही बात की गई है, यही बात दी गई है कि हम कहाँ रहते हैं, कि हम अपने एकत्व में रहते हैं, और हम कहाँ नहीं रहते हैं, कि जो विभक्त है उनसे दूर रहते हैं। तो फिर क्या कहा, फिर कहा कि इस आत्मा को मैं आत्मा के निज वैभव से, किससे, किससे, निज वैभव से, किससे, है ना, इससे द्रव्य गुण पर्याय भी समझेंगे कि वास्तव में देखें तो वो जो यहाँ पर जो चर्चा चलने वाली है वो अभिन्न द्रव्य की बात बताने वाले। कौन से द्रव्य की, अखंड द्रव्य की, अभिन्न द्रव्य की, है ना। अभिन्न कहेंगे तो कौन आ गया, कि गुण पर्यायों से अभिन्न, और अखंड कहेंगे तो कौन आ गया, बता सकते हो अखंड में और अभिन्न में कितना अंतर है। बहुत सुंदर, क्षेत्र से अखंड कहलाता है, किससे कहलाता है, क्षेत्र से। खंड कहेंगे तो क्षेत्र की अपेक्षा भिन्नता है, और अखंड कहेंगे तो क्षेत्र में अभिन्नता आया, और भिन्नता कहेंगे तो वो भावों की अपेक्षा आ जाता है, किसकी अपेक्षा आ जाता है, भावों की अपेक्षा। इसलिए एक एक शब्द में रहस्य होता है, हाँ, कि वह जो आत्मा है वह अपने द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से कैसा है, कि वो अभिन्न है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे कहा कि उस आत्मा के निज वैभव से दिखाता हूँ। किससे दिखाता हूँ, किससे दिखाता हूँ, किससे दिखाता हूँ, अब निज वैभव, एक वैभव शब्द आया तो अपन वैभव शब्द को कहाँ कहाँ ले जा सकते हैं, वैभव शब्द को कहाँ ले, वैभव किसका होता है, वैभव होता है ना, तो वैभव किसका होता है, बहुत सरल शब्द है, वैभव मीन्स क्या, हाँ, धन संपदा, और यूं कहें कि जिससे हमारा प्रभुत्व, हमारा गुरुत्व, हमारा ये सब कुछ है, वो क्या है, कि वो वैभव है। आया, तो इसलिए कहा कि निज वैभव से दिखाता हूं, यदि मैं दिखाऊं तो प्रमाण करना। क्या कहा, यदि मैं दिखाऊं तो क्या करना, प्रमाण करना। क्यों, कोई भी व्यक्ति है तो अपने वैभव को दिखा के दिखाएगा कि खुद दरिद्र हो तो दिखाएगा, संपन्न होगा तो वैभव दिखाया जा सकता है, कि दरिद्रता से दिखाया जा सकता है, किससे दिखाया जा सकता है, कि संपन्नता से दिखाया जा सकता है, दरिद्रता से नहीं दिखाया जा सकता। आया समझ में। अब इसको भी अपन और अंदर जाए तो बहुत सारी चीज समझ सकते हैं, आप लोग लगाना, ठीक है। फिर क्या कहा, यदि मैं दिखाऊं तो प्रमाण करना। क्या करना, प्रमाण करना। अब प्रमाण तो आप लोग बहुत पढ़ते हो, है ना, तो प्रमाण करना का अर्थ क्या है, एक बात बताऊं, प्रमाण का अर्थ सही कहाँ से खुलता है, बताओ कहाँ से खुलता है, सामान्य गुण से खुलता है। सामान्य गुण में एक कौन सा गुण है, प्रमेयत्व गुण। तो जो प्रमेयत्व है वो कौन है, कि प्रमेयत्व जो है वो क्या हुआ, कि वो प्रमेय, वो प्रमेय से बार बार, प्रमेय से जब आप परीक्षा मुख पढ़ते हैं या कुछ पढ़ते हैं तो प्रमेय से किसको बताया जाता है, प्रमाण को, कि जब आप प्रमेय को जान रहे हैं तो वही प्रमाण है, और जहां प्रमाण है वही प्रमाता है। चीजों को देखकर समझते हैं कि प्रकाश है, और प्रकाश को देखकर समझते हैं कि लाइट है। आया, तो इसलिए, और फिर जो इसको झलक रहा है वो प्रमिति है। हुआ क्लियर, मतलब बहुत सरल चीज है, उसको हल्के में लो तो हल्के से समझ लो, और भारी होके पढ़ो बहुत कोर्स है, बहुत कोर्स है, कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी कुछ भी नहीं पढ़े तो क्या हो सकते हो, बहुत दुखी हो सकते हो। हमारे पास शिक्षक ही नहीं है, हमको कोई पढ़ाने ही वाला नहीं है, बहुत भी पढ़ लोगे तो भी नहीं समझ में आएगा। आया समझ में, ठीक है। तो इसलिए कौन कौन होता है, प्रमेय, प्रमाण, प्रमाता, और प्रमाण और प्रमेय के बीच में होती है प्रमिति। किसके बीच में होती है, होती है क्या, प्रमिति। ऐसे हर शब्दों के अर्थ निकल जाते हैं बहुत सारी चीजों में। जैसे अपन कहते हैं ज्ञे, फिर कौन है, ज्ञान, और फिर कौन है, ज्ञाता, और ज्ञान और ज्ञे के बीच में कौन है, ज्ञप्ति। आया, ऐसे बहुत सारे शब्द आप खुद आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। जैसे इसमें शुरू की गाथा में या कुछ में आता है, एक शब्द आता है ना, ऐसे व्यापी व्यापक के लिए भी बहुत सारे शब्द निकलते हैं, हाँ? तो ऐसे समझना आप, और भी समझना
कि हम बहुत सारी चीज़ में इसको समझ सकते हैं। तो इसलिए कहा कि प्रमाण करना और यदि कहीं चूक जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना। क्यों कह रहे? क्योंकि क्या समझाना है? विभक्त को। अब बताओ, जैसे ही अपन ने छल ग्रहण व्यक्ति कैसे कर सकता है? ठीक है, तो बाइक में घूमो या फिर मंदिर में भक्ति करो, बात एक ही। गाना गाओ या भक्ति करो, बात कैसी है? एक ही है। इसलिए क्या करेंगे कि बढ़िया गाना गाओ। तो यदि गाना गाओगे तो फिर मैंने तो पढ़ा चुकी कि क्या होगा, क्या होगा? दुर्व्यसनों में पढ़ोगे तो क्या होगा कि फिर वो भी घी बना लेना या उसको भी क्या करना, किसको भी प्रमेय बनाना, है ना? क्यों? गाना गाना और भक्ति करना एक है कि अलग अलग? पर दर्शाऊं एक विभक्त को तो, दर्शाऊं एक विभक्त को तो क्या है? अब छल ग्रहण करने वाले क्या करेंगे? क्या करेंगे? छल ग्रहण करने वाले क्या करेंगे? अब उसमें क्या होता है? अपने को लग रहा गाना गा लिए तो क्या होता, कोई तकलीफ हुई तो क्या होता, है ना? तो थोड़ी सी बात बता रही कि ऐसा होता है कि जब बच्चों का जन्म होता है तो जन्म होने के बाद जो हमारा शरीर होता है तो वो शरीर कैसा होता है कि जितने छोटे बच्चे बच्ची होती हैं उनको उनकी जो, उनको अपन कहें कि दूध पीने से ही पेट क्यों भर जाता है? माँ का दूध पीते हैं और क्या हो जाते हैं? पेट भर जाता है। उनको ज़्यादा भोजन की ज़रूरत नहीं पड़ती और मम्मी क्या करती, सेरेलैक्स सेरेलैक्स घोल घोल के और क्या पिलाती हैं? और बॉर्नवीटा, क्या खिलाती? बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स। हाँ, बहुत बढ़िया। और इनको क्या करती हैं? खोल-खोल के, मुँह खोल-खोल के पी, कैसे पकड़-पकड़ के पिलाती हैं? ये पी रहा कि नहीं पी रहा? पी। और पकड़-पकड़ के क्या करती हैं? पिलाती हैं। जबकि उनका पेट किस में भर जाता है? किस में भर जाता है? दूध में। लेकिन उनको क्या किया जाता है? ज़बरदस्ती एक्स्ट्रा खिलाया जाता है ना? तब वो जो वो एक्स्ट्रा, जबकि उसकी जैसे-जैसे भूख बढ़ेगी, वो कितनी देर खेलता है। छोटा बच्चा ऐसे-ऐसे हाथ मारेगा, पैर उछालेगा, इतनी देर-देर तक खेलता है, कहीं ऐसे-ऐसे करके उधर जाएगा, फिर उधर जाएगा तो उसको दौड़ने भी नहीं देती। कहती गिर जाएगा, इधर ही रह, जाना नहीं कहीं, खेलना नहीं कहीं। और लगे तो वो झूला में ऐसे करके बाँध देंगी और बस नहीं चलता, नहीं तो पैर और हाथ को भी क्या कर देती कि झूले से बाँध देती कि सीधा लेटा रहे। तब बताओ, वो जब खेलता है तो खेलने से उसका क्या होता है? भोजन क्या होता है? पचता है। आप लोग खेलने के बाद कैसा महसूस करते हो? आप खेलते हो ना? अच्छा महसूस करते ना? है ना? तो जो बचपन होता है, बचपन में बहुत कम भूख होती है और वो भी अपना भोजन पचाना जानता है। क्या क्या जानता है? अपना भोजन पचाना जानता है और वो अपना भोजन क्या करता है? पचाता चला जाता है ना? तो अब लेकिन वो जैसे-जैसे क्या हो जाता है? बड़ा होता है, तो बड़े होने पर भी उसको इतनी भूख नहीं लगती। कैसा रहता है? थोड़ा ही खाता है। जितना-जितना खेलता है, सबसे कुल मतलब खेलना-कूदना, जितना सबसे मिलना-जुलना और कुछ अपनी कुछ जैसी उसकी हॉबी होती है, उसके अनुसार उसको भूख लगना प्रारंभ होती है। यदि कोई की हॉबी खेल-कूद में होगी, स्पोर्ट्स वाला होगा, तो उसकी भूख कैसी होगी? कि ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसको क्या करना पड़ रहा? मेहनत हो रही है। तो वो भोजन भी कैसा करेगा? ज़्यादा करेगा। और जिसको नहीं होगी उसको कैसा होगा? कि कम भूख लगेगी। इसलिए ये टेंशन नहीं करना हमको कम भूख लगती है, इनको ज़्यादा लगती है, ये कम क्यों खाते हैं, हम ज़्यादा क्यों खाते हैं, है ना? और फिर जैसे-जैसे युवावस्था में आते हैं, तो युवावस्था में क्या होता है? क्या लगता है? ज़्यादा लगने लगती। पहले मैं पूरा 1 कैन पानी पीती थी 5 लीटर का और इतना पसीना आता था, इतना पसीना आता था बहुत। मैंने एक बार फिर पंडित साहब आए थे हमाइन, मैं वहीं पे थी, तो मैंने छोटे पंडित साहब से पूछा, मैं पंडित साहब मैं तो जितना पानी पीऊँ पीती जाती हूँ, मेरे को बहुत गर्मी लगती, बहुत पसीना आता। तो उन्होंने मुझसे कहा कि पानी पीना कम कर दो। बता रहे हैं ना, क्या होता है कि जो शरीर होता है, इसीलिए कह रहे हैं युवावस्था का की अवस्था जो होती है वो युवाओं की होती है ना? जैसा शरीर होता है उस शरीर के अनुसार होता है। हाँ, तो वो उस टाइम पे अपन कहते हैं ना कि युवाओं का खून जो होता है वो गर्म होता है। गर्म होता है कहें तो क्या हुआ? कि जोश होता है ना? उस उनका खून कैसा रहता है? उबलता हुआ होता है। कैसा होता है? उबलता हुआ।
तो कहते हैं कि बड़े गर्म खून वाले हैं, तो जल्दी से कोई कुछ बोले तो क्या होता है? नाक में निब्बू फूटते हैं। क्या फूटते हैं? नाक में निब्बू फूटते हैं। यदि जरा किसी को कुछ बोल दिया तो तुरंत क्या हो जाएंगे? भिनक जाएंगे। क्यों भिनक गए? क्यों फूट गए नाक में निब्बू? क्योंकि खून कैसा हो रहा है? गरम हो रहा है ना? तो जब खून गरम हुआ तो खून गरम से क्या होता है? गुस्सा आता है। क्या आता है? गुस्सा आता है ना? तो जब हम इतना गुस्सा करते हैं तो वो उस गुस्सा से अपने आप क्या हो जाता है कि हमारा हमारा जो हमारे शरीर में जो बात होते हैं, पित्त होते हैं, तो पित्त मात्र आमाशय में नहीं होता। पित्त मीन्स होती है अग्नि। पित्त मतलब क्या होता है? अग्नि, है ना? बहुत अच्छा विश्लेषण है। ये जो आँख होती है, इसका नेचुरोपैथी में दिया है। आप लोग यदि पढ़ो तो समझना उसको। उसका कोर्स भी करना बहुत अच्छा होता है। तो आँख जो होती है, यदि आँख में कोई तकलीफ हो तो काली मिर्च खाना चाहिए, पर ज़्यादा नहीं, 1 या 2। क्यों? क्योंकि जो आँखें हैं, उसमें भी आग होती है। आँख में भी क्या होती है? आग, अग्नि होती है और काली मिर्च में भी क्या होती है? अग्नि होती है। तो यदि काली मिर्च खाते हैं तो उससे आँखों की ज्योति क्या होती है? बढ़ जाती है। कहते हैं ना घी भूरा काली मिर्च मिला के खाओ, है ना? तो देखो भूरा है ठंडा और काली मिर्च है गरम और घी भी होता है ठंडा। तो क्या है कि उसमें काली मिर्च से उसमें जो जाल हो या वो हटता है और जो उसमें क्या है कि जो घी भूरा है वो क्या 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 देता है कि ठंडक देता है। आया? तो इसलिए शरीर में अग्नि मतलब जो अग्नि है वो सब जगह है। तो जो पसीना है वो सही में आग का निकलना है। क्या है? आग का निकलना कहें तो वह जो पसीना निकलता है, हमको क्या निकलता है? पसीना निकलता है। तो जो हमारा खून है, जो खून की गर्मी है वो हटती है, पर हम उसको हटाना नहीं चाहते, हम पंखा चालू रखते हैं। क्या चालू रखते हैं? इससे क्या होता है? पसीना सूख जाता है। फिर हमारी जो खून में गर्मी है वो कहाँ रहती है? वहीं की वहीं। तो हमारे परिणाम भी कैसे होते हैं? वहीं के वहीं। यदि शरीर गर्म है तो परिणाम भी कैसे हैं? गर्म। और परिणाम गर्म है तो शरीर भी कैसा हो जाता है? इन दोनों में क्या है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो इसलिए यहाँ का दर्शाऊं एक विभक्त को, तो क्या नहीं करना? नहीं छल ग्रहण करना। क्या ग्रहण नहीं करना? छल ग्रहण नहीं करना। आया समझ में? क्लियर हुआ कि छल ग्रहण नहीं करना कि हम कुछ भी देखते रहें कुछ नहीं होता, हम मोबाइल टीवी चलाते रहें तो कुछ नहीं होता, हम हर जगह घूमते फिरते रहें रात में दोस्तों के साथ कि हम बहुत दिन में घर पहुंचे हैं तो हम किसके साथ घूमेंगे? कि अपने दोस्तों के साथ रात रात घूमेंगे, तो इससे कुछ नहीं होता, ये नहीं समझना। क्यों? इसीलिए यहाँ पे क्या कहा कि नहीं छल ग्रहण करना। नहीं तो कहीं या नहीं तो अपन समझ लेते हैं कि आत्मा से तो ये सब कैसा है? भिन्न है। पर भिन्न है, पर कहाँ? कि जब सर्व रूप से कर्म में भिन्न हो जाए तब। जब तक संसार में है तो चरणान योग और द्रव्यान योग और करणान योग का क्या रखना पड़ेगा? कि सुमेल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सुमेल। तब हम क्या कर सकते हैं? आराधना। नहीं तो हम आराधना भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर अस्वस्थ होगा तो हम आराधना कर पाएंगे क्या? कि नहीं कर पाएंगे। आया समझ? तो इतनी बात समझ गए आप कि यदि कहीं चूक जाऊं तो क्या कहा कि छल ग्रहण नहीं करना। आया समझ में? थोड़ा सा बताइए तो फिर अपनी अगली गाथा लेते हैं। एकत्व का अर्थ क्या और विभक्त का अर्थ क्या? बहुत महत्वपूर्ण है ये। स्वच्छंदता ग्रहण नहीं करने के लिए सबसे पहले आचार्य देव ने कह दिए कि मैं पूरा समय सार लिख रहा हूं और यदि आपने छल ग्रहण करे तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है ना? क्योंकि वो तो बिल्कुल अध्यात्म देंगे आपको, एकत्व कहाँ है और विभक्त कहाँ है। लेकिन आप छल ग्रहण करो तो इसके लिए क्या है कि इसके जिम्मेदार आप ही हो, हम नहीं। इसलिए आपको सबसे पहले कोर्स में रत्नकरण साहब जी है और बाद में क्या है? समय सार जी की। पहले आप श्रावक के आचरण भी समझ लीजिए, उसके बाद क्या समझ लीजिए कि समय सार जी का शुद्धात्मा भी समझ लीजिए। और एक बात ऐसी भी आती है मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में कि सबसे पहले पढ़ने योग्य क्या है? तो कहा कि पहले द्रव्यान योग के द्वारा अपनी स्वभाव की क्या रखनी चाहिए? दृष्टि रखनी चाहिए। और फिर उसके बाद क्या करना चाहिए? कि उसके बाद चरणान योग का पालन करना चाहिए। फिर एक और बात ली थी तो क्या ली थी? एक और बात ली थी तो क्या ली थी? जल्दी बताइए। कि यदि मैं कुछ
कहूँ, मैं भी भूल गई, लिंक टूट गई। चलो, तो इसलिए यहाँ पर समझना आपको कि चरणानी योग, हाँ वो ये कि गधा मिश्री खाकर मर जाए तो मिश्री खाना नहीं छोड़ते, है ना। लेकिन जिसकी जैसी रुचि हो उसके अनुसार क्या करना कि कभी प्रथमान योग का, कभी करणान योग का और कभी चरणान योग का भी स्वाध्याय करना चाहिए। ठीक है, आया समझ में? चलिए बताइए जल्दी, एकत्व मतलब क्या और विभक्त मतलब क्या? लिपि बता रही, कौन सी लिपि में बताओगी? ब्राह्मी लिपि में, देवनागरी लिपि में? हाँ, जल्दी बोलिए बेटा, एकत्व विभक्त का अर्थ क्या है? हाँ, मतलब संयोग ले लीजिए, शरीर ले लीजिए और कर्म ले लीजिए। किसको किसको? संयोग को, शरीर को और कर्म को। ये क्या हो गया? विभक्त। इसको क्या कहेंगे? विभक्त। और एकत्व किस में कहेंगे? गुण में ले लेंगे, धर्म में ले लेंगे, शक्तियों में ले लेंगे, तो ये सब क्या हो गया? एकत्व। ठीक है, हुआ क्लियर? चलिए अब आगे देखिए इसमें क्या कहा। अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए? इसके उत्तर स्वरूप गाथा सूत्र कहते हैं। पढ़िए वाला, नहीं आप्रमत। देखिए, जो ज्ञायक भाव है वह अप्रमत्त भी नहीं है और प्रमत्त भी नहीं है, इस प्रकार इसे शुद्ध कहते हैं। और जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह तो वही है, अन्य कोई नहीं है। देखो इसको एक छोटी सी एक वो उससे बता रही है ना, एक होता है अप्रमत्त और एक होता है प्रमत्त। तो यदि अपन इसमें सीढ़ियां बनाए, ठीक, तो सीढ़ियां यदि बनाए गुण स्थान की, किसकी? गुण स्थान की। गुण स्थान किसे कहते हैं? मोह योग कौन है? द्रव्य है, गुण है या पर्याय? बस पर्याय है। तो पर्याय कहा तो ये क्या है? ये कौन सी दशा है? प्रमत्त दशा। कौन सी दशा है? प्रमत्त। अब प्रमत्त के बाद फिर कौन सी है? प्रमत्त दशा कहाँ तक आ सकती है? छठवें तक आ सकती। कहाँ तक आ सकती है? 4, 5, 6। तो कहाँ तक आ गई? छठवें तक। प्रमत्व क्यों कहा? प्रमत्त अर्थात प्रमाद अर्थात, ग्रंथ से बताइए, आगम से। हाँ, प्रमत्व कितने हैं? 15 प्रकार के प्रमत्व। कितने हैं? 15 प्रकार के। अब जब अपन क्या कहते हैं कि जब अपन कषाय कहते हैं, वो क्या कहते हैं, आश्रव कहते हैं। आश्रव में क्या क्या आता है? सूत्र जी से बोलिए। हाँ, कौन कौन सी चीजें? मिथ्या, राइट, पहले अविरति, फिर प्रमाद, कषाय योग। ठीक है ना। तो कषाय योग को किसमें इंक्लूड कर लिया? प्रमाद में, है ना। तो ये जो मिथ्यात्व और अविरति है वो कहाँ पर आ गई? प्रमाद में। ठीक है, तो ये चीज क्या हुई कि पूरी की पूरी किस में ले लिए? कि प्रमत्त में। किस में ले लिए? प्रमत्त में। तो ये दशाएं तो क्या कहलाएंगी? प्रमत्त। पर इसमें जो कषाय हैं तो कषाय कितनी छूट जाती है? कितनी कषाय? और अच्छे से बोलिए, छठवें तक आएंगे तो, छठवें तक आएंगे तो दो कषाय कहाँ छूटेगी? पांचवें तक। दो कषाय कहाँ छूटेगी? पांचवें में। और छठवें में भी क्या होगी? 3 कषाय का अभाव प्रारंभ हो जाएगा। तो ये दशा कहाँ तक आ जाएगी? प्रमत्त। इसमें से कितनी कषाय और रह गई? एक चौकड़ी बची है। कौन बची है? एक चौकड़ी बची है। और एक चौकड़ी के साथ योग कितना है ना, योग भी कितने बचे हैं? कि योग भी बचे हुए हैं। योग के भी कितने भेद हैं?
15 है ना। तो इसके भी आप क्या कर लेना और इसको निकालना। तो इस प्रकार ये दशा जो हुई वो कहाँ तक आ गई, प्रमत्त तक, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक क्या आ गया, अप्रमत्त आ गया। ये किसकी अपेक्षा हुआ, कर्णानुयोग। किसकी अपेक्षा हुआ, कर्णानुयोग। अब इसी को यदि अपन देखें किससे, कि प्रमत्त और अप्रमत्त मतलब क्या है ना, प्रमत्त और अप्रमत्त मतलब क्या। तो ये एक है आत्मा, और इसमें जो कौन है, थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है, ठीक। तो प्रमत्त, अब यहाँ पर कौन है कि यहाँ पर जो विकारी पर्याय हैं, कौन सी पर्याय, तो जितनी विकारी पर्याय कहाँ पर जा रही हैं, है ना, कितने जितने गुण हैं और उन गुणों में कौन सी पर्याय है, विकारी पर्याय। तो विकारी पर्याय जो हुई वो कहाँ की हुई, कि अशुद्धता से, किससे हुई, अशुद्धता से। और फिर जब ये जितने अंश में क्या हुआ, अशुद्धता गई, तो क्या हुआ, शुद्धता। तो अशुद्धता को क्या कह देंगे, प्रमत्त, और शुद्धता को, आंशिक शुद्धता को क्या कह देंगे, अप्रमत्त। समझ में आया। तो किससे किससे भिन्न कह दिया, किससे किससे भिन्न कह दिया, कि प्रमत्त से भी भिन्न, मतलब अशुद्ध पर्यायों से भी भिन्न और शुद्ध पर्यायों से भी भिन्न। ठीक है, अब कहाँ आ गए अपन, सद्बुद्ध व्यवहार। किसमें आ गए, सद्बुद्ध व्यवहार। कि सद्बुद्ध व्यवहार में कौन होता है, कि आंशिक शुद्धता होती है और अशुद्धता होती है। तो किससे किससे भिन्न कह दिया, कि ये इस अशुद्धता से भी भिन्न कह दिया, और जो यहाँ आंतरिक शुद्धि या विशुद्धि प्रकट होती चली जा रही है, तो इस आंशिक शुद्धि और अशुद्धि से भी क्या कह दिया, भिन्न कह दिया। आया समझ में। कौन सी वाली लाइन, यह मैं नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, और मैं इतना नहीं हूं। तो जितनी शुद्धता हुई, मैं इतना नहीं हूं। इसका एक उदाहरण दी थी मैंने पहले दिन, याद है। एक लड़का है, उसको देखने गए पापा लिपि के लिए। तो क्या हुआ, कि वहां पर जैसे ही देखने के लिए गए, तो उसने बोल दिए कि नहीं 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 नहीं, लड़का बहुत अच्छा हो गया। क्या बोल दिए, कि लड़का बहुत अच्छा हो गया। तो लड़का बहुत अच्छा हो गया मतलब पहले क्या था, कि पहले गड़बड़ था। पहले कैसा था, गड़बड़ था। अब बताओ, लिपि के पापा शादी तय करके आएंगे कि नहीं आएंगे, आ जाएंगे, नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, जल्दी बताइए। कि पहले अशुद्ध था और उसके बाद क्या हुआ, शुद्ध हो गया। पहले कैसा था, अशुद्ध था, और उसके बाद क्या हो गया, शुद्ध हो गया। ऐसे हम कौन सी पर्याय पसंद करेंगे संसार में, जो पहले अशुद्ध थी और फिर शुद्ध हो गई, कि वो त्रिकाल शुद्ध कहलाएगी, या फिर जो ऐसी अशुद्धता से भी भिन्न होगा वो त्रिकाल शुद्ध कहलाएगी। किससे भिन्न होगा, ऐसी अशुद्धता से भी जो कैसा होगा, भिन्न होगा। इसलिए बाद में क्या कहा, जो ज्ञात वो तो वो ही है। क्या कहा, जो ज्ञात वो तो वो ही है। कि अब हम उसका क्या विश्लेषण करें। आया समझ में। तो ये किसकी चर्चा आ गई, वहां पर किसकी थी, पांचवी गाथा में संयोग से, है ना, संयोग से भिन्न करके, या विभक्त को बताने की प्रतिज्ञा ली थी और एकत्व को बताने की प्रतिज्ञा ली थी। तो अपन ने विभक्त में किसको किसको भिन्न कर दिए थे, कि जितने पर थे उनको भिन्न कर दिया। पर छठवीं गाथा में जैसे प्रारंभ किए आचार्य देव ने, तो किसको किसको भिन्न किए, कि विकारी और अविकारी पर्याय को भिन्न करके शुद्धता का विश्लेषण किए। ठीक, अब देखिए सातवीं नंबर की गाथा में क्या है, चारित्र दर्शन ज्ञान भी व्यवहार कहता ज्ञानी के, रित्र नहीं दर्शन नहीं नहीं ज्ञान ज्ञायक शुद्ध। कोई विकल्प तो नहीं है, आप लोगों को पढ़ ले आज अपन थोड़ा ज्यादा, है ना, पढ़ सकते ना, किसी को विकल्प तो नहीं है जाने का, क्योंकि आपकी क्लास का टाइम तो हो गया। 10-15 मिनट ले रहे हैं ना, 5 मिनट ले रहे हैं, हाँ ठीक है, 5 मिनट ले रहे हैं। ठीक, देखिए फिर क्या कहा, अब देखो उत्थानिका में क्या कहा,
कि दर्शन ज्ञान चारित्र को आत्मा का धर्म कहा गया है। किसका धर्म? किंतु यह तो तीन भेद हुए। कितने भेद हो गए? तीन। और इन भेद रूप भावों से आत्मा को अशुद्धता आती है। क्या आती है? अशुद्धता आती है। इसके उत्तर स्वरूप गाथा सूत्र कहते हैं। अब बताइए चौथा नय जो है वो क्या है? गुण भेद। और गुण भेद को क्या कहा? व्यवहार। गुण भेद को क्या कहा? व्यवहार। पंडित जी एक बहुत अच्छा उदाहरण लेते ना कि पीली शर्ट में लड़का दिखा पहली पहली बार, जब अपने को क्या हुआ कि देखने वाले आए और अपन ने क्या कर लिया कि देख लिया। तो जैसे ही आप लोगों ने देखा और पसंद किया तो कौन सी शर्ट में पसंद किया? पीली शर्ट में। तो पीली शर्ट में पसंद किया तो पीली शर्ट को पसंद किया कि लड़के को पसंद किया? किसको पसंद किया? किसको पसंद किया? अच्छा चलो और देखना है ना कि वहां पर उस टाइम पे कैसी थी कि उनकी आंख थी। तो आंख कैसी थी? आंख कैसी थी कि उस समय आंख बहुत सुंदर दिख रही थी, है ना? क्योंकि वो कौन सी अवस्था थी? युवा अवस्था थी। अब धीरे धीरे रहते रहते बूढ़े हो गए और बूढ़े होने पर आंख कैसी हो गई कि अब चश्मा लग गया, मोतियाबिंद हो गया, तो भी वो लड़का फिर पति है या नहीं है? क्यों है पति? पहले काले काले बाल थे, बाद में सफेद होंगे या नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? तो आपको कौन सा पति पसंद आता है? कौन सा लड़का पसंद करोगी जो कभी बूढ़ा ना हो ऐसा, कि फिर बस लड़का पसंद करोगी अभेद रूप में? किससे शादी करोगी? तो जो करेगा उनसे पूछ रहे हैं आप उत्तर नहीं दीजिए। हाँ बताइए जल्दी से, कौन से लड़के से शादी करना पसंद करोगी? है ना? वास्तव में देखें तो वो क्या है कि अपन वो जो बदलता हुआ है उसको भी नहीं लेते। वास्तव में देखें वो बदलता हुआ तो कौन है? पर्याय है। कौन है? पर्याय है। लेकिन वह गुणभेद है। क्या है वह? गुणभेद। गुणभेद के साथ जैसे कहा जाता ना कि आपको क्या क्या पसंद है, आप क्या क्या पसंद करती हो, कि पेंटिंग करना पसंद है, रंगोली डालना पसंद है, घर जाओगी तो क्या करोगी? अच्छी रंगोली निकालोगी, अच्छा घर को क्या करोगी? लिपवाओगी पुतवाओगी, मम्मी के साथ सजाओगी। तो ये क्या है कि ये सब गुणभेद है। कौन है ये? गुणभेद। तो गुणभेद से भी आत्मा कैसा है ना? तो इसमें कहा इसको थोड़ा समझना, क्योंकि इसके बाद ही जो 8वीं नंबर की गाथा आएगी तो 8वीं नंबर की गाथा यही कहेगी कि वह कैसा है, कि वह कैसा है, जल्दी बताइए। 8वीं नंबर की गाथा में क्या है? भाषा अनार्य बिना न समझाना शक्य अनार्य को। कि हम वास्तव में देखें तो आत्मा कैसा है, कि आत्मा कैसा है? अभेद है। कैसा है? अभेद। लेकिन हमको हमको कैसे समझना पड़ता है? भेद से। हम कैसे समझेंगे? ऐसे समझेंगे कि आत्मा कैसा है? दर्शन वाला है। फिर समझेंगे ज्ञान वाला है। फिर क्या समझेंगे? चारित्र वाला है। तो ये दर्शन ज्ञान वाला जो कहा तो ये कैसा कहा? ये किससे कहा? किससे कह रहे हैं? कि ये व्यवहार से कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? व्यवहार से कह रहे हैं। पर आत्मा कैसा है? आत्मा कैसा है? कि आत्मा अभेद है। मतलब दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, सुख है, लेकिन सब तरफ से देखे तो ये कैसा है? एक है। एकत्व को लिए हुए। किसको लिए हुए है? एकत्व को लिए। ऐसा होता है कि अपन ने शक्कर ली तो शक्कर का विशेष गुण क्या है? अभी गुण ही कह देते अपन है तो क्या है? मिठास। वैसे वास्तव में गुण कौन सा है? रस। चलिए रस से लेते हैं। रस रस गुण है। अब रस गुण के अलावा उसमें स्पर्श है या नहीं? रूप है या नहीं? अब जैसे अपन ने शक्कर की डली उठाई तो शक्कर की जो डली होती है इस डली में क्या है? शक्कर। और शक्कर के साथ इसमें क्या है? और अच्छे और गुण बताइए, रस इसमें कौन कौन से गुण होते हैं? पर्याय बताइए। देखो इसमें मिठास होती है, मिठास के अलावा इसमें चिकनापन होता है, इसमें चिपचिपापन होता है,
आया समझ में? तो क्या होता है, चिकनापन भी होता है, चिपचिपापन भी होता है, भारी भी होती है, सफेद भी होती है। तो ये सब है या नहीं? ये है या नहीं? अपन एक विशेष गुण से ले लेते हैं, मिठास से, लेकिन क्या क्या है इसमें कि सारी चीजें हैं। तो फिर आप बताइए क्या कहा। पर शक्कर को पहचानना हो तो क्या 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 पहचान दे सकते हो? भिन्न करके दोगे कि अभिन्न करके दोगे? करते हैं भिन्न, किसके लिए? समझाने के लिए, है ना। बच्चे को जब वो दूध नहीं पीता है तो मम्मी क्या करती है, उसमें शक्कर घोल घोल के कहती चाट के देख, बहुत अच्छी लग रही, चाट के देख। तो जैसे ही चाटते हैं तो क्या होता है, क्यों लगने लगा वो? क्योंकि उसने किसको जाना? मिठास को। मिठास के साथ और क्या? उसने कहा कि नहीं, ये मीठी तो शक्कर नहीं है, ये और कुछ मीठा है। क्योंकि अनाज भी मीठा होता है, उसमें भी शुगर होती है, हर चीज में शुगर होती है। यदि यहाँ तक कि वो जो कद्दू होता है ना, और कद्दू पक जाता है तो उसमें भी क्या होती है, उसमें भी शुगर होती है, तो वो भी मीठा लगता है। तो यदि आप देखना कि हर एक चीज में क्या है, मिठास है। तो उसकी मिठास, शक्कर की मिठास, और उसमें क्या बताते हैं कि जो चिपचिपी होती है वो शक्कर है, जो चिकनी होती है वह शक्कर है, जो जो कैसी होती है, सफेद होती है, वो शक्कर है ना। तो इन सारे गुणभेद करके, तो गुणभेद करते हैं तो शक्कर के गुण अलग हो जाते हैं कि एकत्व में रहते हैं? कैसे रहते हैं? कि वो एकत्व में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? एकत्व में। तो वो अपने को आत्मा में ढूंढने जाएंगे तो अलग अलग मिलेंगे कि एक साथ मिलेंगे? कैसे मिलेंगे? एक साथ। अपन ज्ञान को पकड़ेंगे तो ज्ञान में श्रद्धा, चारित्र, वीर और जितनी भी शक्ति है, चित्ती, दृष्टि, ये सब आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? जब समुद्र ने एक लहर उठाई तो उस समुद्र की लहर में क्या क्या आ गया? कचरा आ गया। कचरा भी आएगा, ये भी सही है। कचरे के साथ और क्या क्या आ गया? कि जो जो चीज पानी में पाई जाती है वो सारी की सारे गुण उसमें आ जाएंगे। इसलिए आत्मा की भी एक लहर उठी तो उस लहर के साथ कौन कौन है? कि सारे गुण हैं। मतलब मिथ्यात्व की लहर भी जो उठ रही है, उस लहर में भी कौन है? कि अनंत गुण है। कौन है उसमें? अनंत गुण है। ठीक है ना। इसलिए कहा चारित्र दर्शन ज्ञान भी व्यवहार कहता ज्ञानी के, चारित्र नहीं दर्शन नहीं नहीं ज्ञान ज्ञायक शुद्ध है। तो जब हम शुद्ध आत्मा को देखकर कहेंगे तो शुद्ध आत्मा को देखने पर क्या होगा? कि उसमें ऐसी कोई चीज है ही नहीं अलग अलग, वो तो कैसा है, एक है ना। आपका वर्णन करें तो क्या कहेंगे? घड़ी वाली दीदी, है ना। या कहेंगे क्या, ईयरिंग, ऐसी वाली ईयरिंग पहनने वाली दीदी, है ना। या कहेंगे ऐसी आंखों वाली, है ना। या ऐसे ऐसी स्माइली वाली। तो ये अभिन्न है कि भिन्न है? अभिन्न है, भिन्न नहीं है। कैसी है? अभिन्न है। पर वो वर्णन करने के लिए व्यवहार से कहते हैं कि ऐसी स्माइली वाली बहन। ठीक। बस ये गाथा और पढ़ लीजिए। भाषा अनार्य विना न सम जाना, जो साके अनार्य को वहार बिन परमार्थ का उपदेश होय शक्य। अब यहाँ पुनः प्रश्न उठता है कि यदि ऐसा है तो एक परमार्थ का ही उपदेश देना चाहिए। व्यवहार किस लिए कहा जाता है? तो किस लिए कहा जाता है? कि अनार्य जन को अनार्य भाषा के बिना किसी वस्तु का स्वरूप ग्रहण करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश देना भी कैसा है? अशक्य है। कि मतलब हम व्यवहार के बिना किसका उपदेश नहीं दे सकते? परमार्थ का उपदेश नहीं दे सकते। क्यों? इससे ये नहीं समझना तो हम हाई क्वालिटी के रहेंगे, हम किसका स्वरूप बताएंगे कि हम तो बिना भेद के कथन करेंगे। तो ऐसा नहीं कहा। ऐसा कहा कि बहुत नए नए जीव होते हैं और उन नए नए जीवों को क्या समझ में नहीं आता? कि आत्मा कहकर समझ में नहीं आता, तो उनको क्या कहकर बताना पड़ता है? कि व्यवहार कहकर बताना पड़ता है ना। बहुत टेस्टी है ऐसा बोलने में जब समझ में नहीं आता, तब मम्मी क्या बोलती? इसमें बहुत सारा घी डला है। क्या बोलती है? बहुत सारा घी डला है, खा ले। क्यों कह रही मम्मी? क्या समझा रही? कि इसमें घी डला है ना। तो घी डला है कहकर उस अनार्य भाषा से उधर उसको समझाना है। ठीक। अब ये वाली जो गाथा है इसमें भी बहुत सरल ही है, पर कल देख लेंगे ना आप लोगों का
मानस भी नहीं है, तो इतना ही।